बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन अहम फिकी मसाइल। मोहतरमा असमा जुनैद साहबा पूछती हैं, रात के वक्त घर में झाड़ू लगाना ये कैसा है? क्या इससे रिज़्क में तंगी आती है और क्या ये गुनाह है? इसी तरह एक सवाल ये किया गया है कि क्या लेटे लेटे हम दुरूद व सलाम या कोई भी जिक्र कर सकते हैं? और एक भाई ने ये पूछा है कि क्या मैं लेट कर कुरान मजीद की तलावत कर सकता हूं? तो इन तीनों जरूरी मसाइल का जवाब मैं आपको गुजारिश करता हूं। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आप हर जगह पे कर सकते हैं सिवाय वॉशरूम के या ऐसी कोई बहुत ज्यादा नापाक जगह के। उसके अलावा अल्लाह ताला का जिक्र चलते फिरते उठते बैठते लेटते हर हाल में आप कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद ग्रामी है, फज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। तो कि तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो हालत क़याम में बैठकर, व अला जुनूबिहिम और लेटकर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल बकरा में अहले ईमान की और जाकिरीन की ये सिफ्त के तौर पर बयान किया है कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकीन हैं, साहिबान ईमान हैं, जाकिरीन हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हालत क़याम में करते हैं, बैठकर करते हैं और लेटे लेटे करते हैं। जब भी आप अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटें तो सोने से पहले पहले आप जितना चाहें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, दुरूद पढ़ें। और इसी तरह एक भाई ने जो सवाल किया कि कुरान मजीद बेहतर और अफजल ये है कि कुरान मजीद जो है उसको बैठकर पढ़ा जाए और बाअदब तरीके से पढ़ा जाए। अगर कोई आदमी थकावट है, उम्र का ऐसा हिस्सा है, तो वो कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। इस सिलसिला में बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउल कुरान व रासुहु फी हजरी व अना हाइदुन। आप फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी गोद में सर रखकर आप लेटे होते और उसी हालत में आप कुरान मजीद की तलावत करती। इसमें एक अदब यह है कि एक अगर तो आपने जुबानी कुरान मजीद पढ़ना है तो ठीक है, और अगर आप देखकर यानी कुरान मजीद को हाथ में पकड़कर कुरान मजीद की तलावत कर रहे हैं तो उस हालत में आपका बावुज़ू होना ये लाज़मी है। इसी तरह ये एक अहम मसला कि रात के वक्त क्या हम घर में झाड़ू दे सकते हैं कि नहीं। खवातीन को अक्सर ये जरूरत पड़ती है, तो रात के वक्त अगर सफाई की जरूरत हो तो घर में झाड़ू लगाया जा सकता है। इस तरह दफ्तर में, दुकान में, बल्कि बहुत सारे ऐसे दफातर हैं जो खुलते ही रात के वक्त हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जो रात के वक्त खुलती हैं, तो जाहिर है कि वो असर के बाद या मगरिब के बाद या इशा के बाद अगर खुलती हैं तो वो उस वक्त अपनी दुकान और अपने दफ्तर की सफाई कर सकते हैं, झाड़ू पोछा हर चीज कर सकते हैं। और ये जो कहा गया है कि रात के वक्त घर में झाड़ू लगाने से रिज्क में तंगी आती है, तो मुमकिन है ये किसी बुजुर्ग का कौल हो या तजर्बा हो। क्यों? इसलिए कि जब आप सुबह होती है और सुबह का आगाज अल्लाह के जिक्र से करते हैं, सफाई और तारत से करते हैं, तो यकीनन उससे रिज्क में बरकत आती है। और जो खवातीन जानबूझकर सुबह के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाती, सफाई नहीं करती, तो इसका मतलब यह कि वहां सुस्ती होती है। तो उस सुस्ती और गफलत की वजह से मुमकिन है कि रिज्क के अंदर तंगी आती हो। अलबत्ता शरई मसला यह है कि आप जब चाहें या जब जरूरत हो, दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, तो घर में झाड़ू लगा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। और सफाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को और सफाई का ख्याल करने वालों को और सफाई का एहतमाम करने वालों को अपना महबूब रखता है। उम्मीद है कि आप ये तीनों अहम मसाइल समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर भी फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया।